नमस्कार साथियों, मैं BLDD लैब स्टूडेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने जो BLDD सर वाला एप्लीकेशन है, मेरा BLDD सर एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे मिल जाता है, इस पे मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। लैब असिस्टेंट 2022 टेस्ट सीरीज शेड्यूल क्या है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो जिस भी विद्यार्थी के अभी टेस्ट सीरीज है या फिर कोर्स है ज्वाइन नहीं किया हुआ है या नोट्स ज्वाइन नहीं किया, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको BLDD सर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और उसके बाद में रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद में वहाँ पर पेड कोर्स वाला ऑप्शन आएगा, वहाँ से करना। तो अब बात बता देता हूँ आपको साथियों इसमें कि जो टेस्ट सीरीज हैं वो कैसे होगी और कौन से दिन कौन सा टेस्ट होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक साइड तो डेट है, दूसरी साइड यूनिट कोड है। डेट तो ठीक है, आपको पता चल गया, जैसे 23 तारीख को जो टेस्ट होगा उसमें 2 कोड आएंगे, यानी कि P2 और Z1। तो P2 का मतलब क्या है? P2 का मतलब हो गया फिजिक्स के अंदर दूसरा चैप्टर। किसका साथियों? फिजिक्स के अंदर जो दूसरा चैप्टर सिलेबस की PDF में दूसरा चैप्टर दे रखा है वो। और उसके साथ में Z1 का मतलब जूलॉजी के अंदर दूसरा चैप्टर। किसमें? जूलॉजी के अंदर पहला चैप्टर, यानी कि Z1 है। तो यहाँ पर हम देख देते हैं कि P2 कौन सा है और Z1 कौन सा है। सबसे पहले Z1 देखते हैं। जैसे ये सिलेबस की PDF है जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई हैं। तो इसमें सबसे पहले तो कला संस्कृति भूगोल ये हो गया, उसके बाद में जियोग्राफी हो गई और उसके बाद में सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में सबसे पहले भाग आता कौन सा? जीव विज्ञान भाग अ। तो ये जो जीव विज्ञान भाग अ है ये किसका है? ये साथियों है बोटनी का। किसका? बोटनी का भाग है। तो बोटनी में मैंने यदि कोड के अंदर B1 लिखा है, B1, तो B1 का मतलब हो गया ये बोटनी है। तो बोटनी में ये पहला चैप्टर है। यदि मैंने B2 लिखा है, यदि कोई टेस्ट में B2 कोड है तो B2 का मतलब हो गया उसमें दूसरा यूनिट है। और B3 में यदि तीसरा यूनिट है। यदि मैंने टेस्ट के अंदर आपको B4 ले दिया तो B4 का मतलब बोटनी के अंदर यानी कि भाग अ के अंदर आपका 4था यूनिट है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना आपको टेस्ट कोड के बारे में। अब आपको यहाँ पर बताऊंगा Z1 कौन सा है। तो Z1 है वो आप में Z वाली जितने भी कोड के अंदर Z आ रहा है, Z का मतलब होगा जूलॉजी। तो जूलॉजी के अंदर आता है आपका भाग ब, यानी कि जीव विज्ञान का भाग ब आता है। ठीक है, तो इसमें Z1 लिख दिया। Z1 का मतलब हो गया जूलॉजी के अंदर पहला चैप्टर। तो Z1 के अंतर्गत ये पहला पूरा चैप्टर आ गया, यानी कि पहली यूनिट इसमें पूरी आ गई। और फिर यहाँ पर मान लो मैं Z2 लिखता हूँ, तो Z2 के लिए कौन सा यूनिट होगा? तो यहाँ पर सेकंड 2 नंबर के अंदर जितना भी दे रखा है वो सब होगा आपके टेस्ट के अंदर। फिर मान लो मैंने Z3 लिख दिया, तो Z3 मतलब तीसरा यूनिट, ये Z3 वाला हो गया। इसके अंदर जितने भी दे रखे हैं वो सारे आपके क्या आएगा? टेस्ट सीरीज में आएगा। अब हम बात करते हैं आगे, जैसे भौतिक विज्ञान हो गया। तो भौतिक विज्ञान के सिलेबस में जो पहला चैप्टर है वो हो गया हमारा P1 और ये हो गया P2 और ये P3 P4। ये इस प्रकार कोड दिए गए हैं ताकि थोड़ा PDF लंबी ना हो, सिलेबस का अलग हो और टेस्ट का अलग हो। और ये हो गया P5 फिजिक्स का 5वां चैप्टर, ये P6 हो गया, ये P7 हो गया और ये P8 हो गया, ये P9 हो गया। इस प्रकार आपको, और ये हो गया P10। ठीक है, ये तो बातें आपको समझ में आ गई। फिर हम बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में भी सेम, जैसे ये पहली केमिस्ट्री की पहली यूनिट है तो केमिस्ट्री में C आता है तो C1 हो गया। पहली इकाई है जो यूनिट है उसको आप C1 दे दो और दूसरी इकाई आती है उसको C2 दे दो। ये हो गया हमारा दूसरा यूनिट है तो इसको C2 दे दिया, यानी कि C2 के अंदर S ब्लॉक और P ब्लॉक पूरा आ जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर तीसरा यूनिट है, तो तीसरे यूनिट को हम नाम कोड दे दिए क्या? C3। तो C3 के अंतर्गत रासायनिक साम्य के क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार C4 C5 C6 C7 8 9 10, इस प्रकार आपको ये कोड ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे राजस्थान GK उसको कैसे कोड दिया गया है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 26 मई को जो टेस्ट होगा उसके अंदर GK1 GK2 GK3 GK4 GK5 GK6, ठीक है। और ये GK10 और फिर यहाँ पर GK यहाँ पर 15 हो गया। ठीक है, ये लास्ट तक GK15 है, GK15। उसके बाद में आता है कौन सा? GEO। तो GEO का मतलब होगा जियोग्राफी। तो यहाँ पर GK वाले के लिए मैंने 2 कोड दिए, एक तो GK और एक जियो, यानी कि जियोग्राफी। तो हम देख लेते हैं GK के अंतर्गत कौन सा आता है और जियो के अंतर्गत कौन से आते हैं। तो ये हो गया। सबसे पहले यूनिट दे रखी है वो कौन सी है? इतिहास है और संस्कृति सामान्य ज्ञान। तो इसके अंदर जो भी यूनिट हैं उन सब के लिए मैंने शब्द यूज किया है GK। यदि GK1 लिख दिया तो उसमें ये पहला यूनिट आ गया, और यदि मैंने GK2 लिख दिया GK2 तो GK2 के अंतर्गत ये दूसरी यूनिट यानी कि राजस्थान की प्रमुख प्रोगैतिक सभ्यता, ये सब आ गए इसके अंतर्गत।
फिर हम बात करते हैं, ये तो सब जीके वाला हो गया, और उसके बाद में ये भूगोल वाले यूनिट हो गए। तो यदि मैंने ऐसे लिखा है GEO1, इसका मतलब हो गया ये भूगोल के अंतर्गत जो पहला यूनिट है स्थिति विस्तार, वो आएगा। यदि मैं लिख देता हूँ GEO5, तो इसका मतलब हो गया जो ये भूगोल है, ज्योग्राफी है, इसकी 5वीं यूनिट, ये 5वीं यूनिट मर्दा हो गए। तो इस प्रकार आपको ये कोड संकेत याद रख लेने हैं। तो आप इसमें टेस्ट सीरीज हैं, आप देखेंगे तो आप उसमें कर पाएंगे। और लास्ट में जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो टेस्ट होगा, वो 28 जून को होगा, यानी कि 28 जून अपना लास्ट है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर चैप्टर वाइज होगा। उसके बाद में देखो 20 जून को आपके राजस्थान जीके के ऑल यूनिट के जो भी हैं उन सभी का टेस्ट होगा, और 22 जून को पीसीबी के ऑल यूनिट का टेस्ट होगा। उसके बाद में आपके पास कितने बचेंगे, जैसे 22 हैं तो 22 के बाद में एग्जाम मान लो 28 को होगा। कब होगा? 28 जून को होगा। तो आपको कितने दिन मिल गए? 6 दिन वापस और मिल गए। 6 दिन में पूरा का पूरा 2 बार रिवीजन करना है, यानी कि जितना सिलेबस है पूरा का पूरा 2 बार करना। और जो ये टेस्ट सीरीज चलेगी उसके साथ साथ में आपको इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और साइको के भी यूनिट का अध्ययन करना है, जो टेस्ट में तो नहीं है लेकिन साथ साथ में उसको भी देखना है, ताकि वो भी क्लियर होते रहे साथ साथ में। तो इस प्रकार अपना जो टेस्ट है वो चलेगा। और रोजाना यहाँ पर आप देखोगे यूनिट वाइज हो रहा है टेस्ट, जैसे 2-2 सब्जेक्ट साथ, यानी कि 2 सब्जेक्ट के एक यूनिट स्टार्ट में, जैसे ये फिजिक्स हो गया, ये जूलॉजी हो गया, तो केमिस्ट्री के साथ में बोर्ड नहीं है, और जीके वाला पूरा एक अलग ही होगा। इस प्रकार टेस्ट होगी और रोजाना टेस्ट होगा। और आप इसमें कभी भी दिन के अंदर दे सकते हो। जब भी स्टार्ट करते हो टेस्ट तो फिर आप बीच में छोड़ नहीं सकते हो, यानी कि बीच में छोड़ दिया तो उसको बाद में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इस तरीके से ये टेस्ट होगा, और फिर उसमें आपका कितना गलत हुआ कितना सही हुआ ये भी आपको पता चल जाएगा। और जो भी टेस्ट होगा उसमें सॉल्यूशन कराने का भी प्रयास रहेगा। और इसमें लगभग जो पर्सन आएंगे, लगभग एवरीडे 50 क्वेश्चन आएंगे। जैसे 2 यहाँ पर टॉपिक हो गए, तो फिजिक्स के 25 और जूलॉजी के भी 25 क्वेश्चन इस प्रकार देने की है वो पूरी कोशिश रहेगी। तो थैंक यू, धन्यवाद। जिस भी विद्यार्थी के कोर्स यानी कि टेस्ट सीरीज हैं वो ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज हैं वो 23 मई से स्टार्ट हो रही है। यदि आप 23 मई के बाद में कभी भी ज्वाइन करते हो तो भी आपको जितने टेस्ट पीछे हो गए वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।